जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। आज के इस क्लास में जीके के टोटल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 25 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये पूरे के पूरे प्रश्न आपका जो इंडियन नेवी एमआर का सिलेबस है ना, उसमें जितना भी चैप्टर दिया गया है प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न लिए गए हैं। और शुरू के 5 प्रश्न ऐसे हैं जो अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर में पहले पूछे जा चुके हैं। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किसे अंग्रेज ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो ये प्रश्न आपका नेवी के पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताओ। निम्न में से किसे अंग्रेज ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जितने भी साथी लोकमान्य तिलक बता रहे हो, ऑप्शन ए बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना आप सभी साथी। निम्न में से किसे अंग्रेज ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो लोकमान्य तिलक को। लोकमान्य तिलक को अंग्रेजों ने क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक कहा था। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतीय मिट्टी किस राज्य में नहीं पाई जाती है। ये जो पर्वतीय मिट्टी होता है ये किस राज्य में नहीं पाया जाता है। देखो ऐसा नहीं बोला गया है कि हाँ ये मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, नहीं बोला गया है पर्वतीय मिट्टी किस राज्य में नहीं पाया जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इसका राइट आंसर बता दोगे। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और सिक्किम है। तो मेरे भाई हिमाचल प्रदेश में तो पाया जाता है पर्वतीय मिट्टी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में काफी सारा पहाड़ है, ठीक है ना मेरे भाई। उत्तराखंड में भी काफी सारा पहाड़ है तो यहाँ पर भी पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है। और सिक्किम में भी काफी सारा पहाड़ है तो उधर भी पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में कोई भी पहाड़ नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोला गया था पर्वतीय मिट्टी किस राज्य में नहीं पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में नहीं पाया जाता है। आपका मिट्टी से एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा, याद रखना आप सभी साथी। तो पूरे मिट्टी को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। आपका नेक्स्ट है, अब देखो इधर उधर खोजने का जरूरत नहीं है। अगर मिट्टी वाला प्रश्न पूरा एक जगह नहीं मिलेगा टेंशन नहीं लेना, जल्द ही मेरा ई बुक आने वाला है, उस ई बुक को ले लेना और उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। वहाँ सारा मिट्टी का प्रश्न, जल प्रपात का प्रश्न, बंदरगाह का प्रश्न, जो भी आपका झील झरना, जो भी आपका पहाड़ पर्वत जो भी है ना, वो सारा सीरियल वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से उसको अभी सेट किया जा रहा है। तो अभी जल्द ही आएगा, 2-3 दिन में आ जाएगा, तो उसका आप लोग वेट करना, ठीक है ना। यहाँ पर है कि उत्तर भारत के मैदानी भाग में प्रमुख मिट्टी कौन सी है। तो उत्तर भारत के मैदानी भाग में प्रमुख मिट्टी कौन सी है, जल्दी से बताओ। पहाड़ी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो इसका राइट आंसर आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, जलोढ़ मिट्टी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एक विस्तृत धारा जहां नदी एवं समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो ऐसा प्रश्न है, ये प्रश्न भी आपके नेवी के पेपर में पूछा जा चुका है। पहले का ये ओरिजिनल प्रश्न है मेरे भाई। अभी तक जो मैं 3 प्रश्न कराया था वो भी पूरा आपका पेपर में पूछा गया था और ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो बताओ इसका राइट आंसर। एक विस्तृत धारा जहां नदी एवं समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। बोला है कि नदी के जल और समुद्र के जल ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, उसे मुहाना कहते हैं। मुहाना। जितने भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अब देखो यहाँ पर बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे, बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे स्थित है। धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, चुन्हुदड़ो और हड़प्पा। तो मेरे भाई इसमें से कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे स्थित है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ मेरे भाई। जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो, धोलावीरा बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। ये कहाँ पर स्थित है, अगर ये पूछ देगा कि धोलावीरा कहाँ पर स्थित है तो ये आपका गुजरात में स्थित है, याद रखना। किस नदी के किनारे है, लूनी नदी के किनारे है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले इसके बारे में आप लोग समझ लो। अगर आपको एकदम जीरो से, एकदम बेसिक लेवल से नेवी एमआर के लिए पढ़ाई करना है तो मेरे भाई प्ले स्टोर से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना।
इस एप्लीकेशन का नाम है एएनडीसी क्लास है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और जब आप प्ले स्टोर पर एएनडीसी क्लास लिखकर सर्च मारोगे तो वहां पर ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। आईडी पासवर्ड बनाने के बाद पेड कोर्स में जाना है, और पेड कोर्स में जाके सिर्फ 149 रुपए में ये मार्कोस 2.0 बैच ले लेना है, क्योंकि मार्कोस 2.0 बैच में नेवी एमआर का जो भी आपका सिलेबस है उसके हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से क्लास कराया जा रहा है। जो भी आपका चैप्टर है, चाहे जीके हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, सभी चैप्टर को बहुत अच्छे से कराया जा रहा है। इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है, अभी भी आपके पास टाइम है। काफी सारे दोस्त एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन से ये मार्कोस 2.0 बैच लेकर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो आप भी यहाँ से अपना नेवी एमआर के पेपर का तैयारी अच्छे से कर सकते हो। चलो, आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है। निम्नलिखित में से बोला है कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? तो जल्दी से बताओ कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था। आर्य समाज के संस्थापक जो दयानंद सरस्वती हैं, तो यही लिखे थे, ठीक है ना। ये आर्य समाज के संस्थापक हैं, याद रखना। आर्य समाज के संस्थापक जब पूछ देगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, गलती नहीं करना है, ठीक है ना। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती हैं, याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस है? जल्दी से बताओ आप सभी साथी, कौन सा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय खेल है जिसका आदर्श वाक्य सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस है? अच्छा प्रश्न है मेरे भाई। इसका राइट आंसर आपका ओलंपिक हो जाएगा। ओलंपिक जितने भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल भी राइट बता रहे हैं, ओलंपिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया है, क्या ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मेरे भाई, जो ग्रैमी पुरस्कार है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, आप सभी साथियों को पता होगा। और मेरे भाई, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, बार बार पूछा जाता है। आपका नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कही गई है? मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व। तो जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, प्रस्तावना बता रहे हो, राइट बता रहे हो। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कही गई है? तो प्रस्तावना को उसकी आत्मा कही गई है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा तो मेरे भाई लाइक तो बनता है, ठीक है ना। और आप लोग इस चैनल से जुड़े रहना, ताकि इसी तरह से अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए लाया जाएगा। हिमालय की सबसे दक्षिणी चोटी को क्या कहते हैं? हिमालय से रिलेटेड आपके पेपर में 100% प्रश्न पूछा जाएगा, तो गलती नहीं होना चाहिए। हिमालय की सबसे दक्षिणी चोटी को क्या कहते हैं मेरे भाई? जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। नमचा, बरवा, शिवलिक, माउंट एवरेस्ट और अरावली पर्वत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ मेरे भाई। जितने भी साथी शिवलिक बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। अगर पूर्वी चोटी बोल देगा ना, बोल देगा हिमालय के पूर्वी चोटी को क्या कहते हैं, तो मेरे भाई हिमालय के पूर्वी चोटी को क्या कहते हैं, अगर ये बोल देगा तो क्या हो जाएगा? नमचा बरवा हो जाएगा, पूर्वी चोटी। दोनों याद रखना, ठीक है ना। हिमालय के पूर्वी चोटी को नमचा बरवा बोलते हैं, हिमालय के सबसे दक्षिणी चोटी को शिवलिक बोलते हैं। और ये माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में पाई जाती है, ठीक है ना, याद रखना। अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अरावली का जो ऊंचा शिखर है वो गुरु शिखर है, अरावली पर्वत का जो ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, ठीक है ना। यहाँ पर है कि वाइटल गोल्ड अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो वाइटल गोल्ड अवार्ड है तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? जितने भी साथी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बता रहे हो, वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। वाइटल गोल्ड अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण में दिया जाता है, याद रखना आप सभी साथी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो जल्दी से आप सभी साथी इसका राइट आंसर बताओ कि ईवीएम का पूरा नाम क्या है। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए कि ईवीएम का पूरा नाम क्या है। मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो, गिनती करते जाना कि इन 25 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जो सेतु समुद्रम परियोजना है तो ये किसे जोड़ती है? ये भारत एवं श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नीले ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेरे भाई नीले ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है, याद रखना। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? मंगल को जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखना। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, भोर का तारा, शाम का तारा ये शुक्र है। आपका ग्रह से रिलेटेड भी प्रश्न पूछेगा। नेक्स्ट है लोनार झील किस राज्य में पाया जाता है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई महाराष्ट्र हो जाएगा। जो लोनार झील है ये किस राज्य में पाया जाता है? तो जितने भी साथी महाराष्ट्र बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। नागार्जुन सागर झील कहाँ पर पाया जाता है? तो ये तेलंगाना में पाया जाता है, ठीक है ना। नागा अर्जुन सागर झील कहाँ पर पाया जाता है? तो मेरे भाई ये जो नागा अर्जुन सागर झील है ना, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो नागा अर्जुन सागर झील आप सभी साथियों को पता होना चाहिए कि ये तेलंगाना में पाया जाता है। और उत्तराखंड में मेरे भाई जहाँ भी ताल ताल आ जाएगा तो वो उत्तराखंड में पाया जाता है, जैसे नैनीताल, राकसताल, तो ये सब कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में पाया जाता है। और जहाँ भी नाग नागिन आ जाएगा तो ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। लेकिन ये नागा अर्जुन, अगर नाग और अर्जुन दोनों एक साथ आ गए तो ये तेलंगाना में पाया जाता है, ठीक है ना। चलो आपका नेक्स्ट है कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बिहड़ नदी, स्वर्ण रेखा नदी, कावेरी नदी और मांडवी नदी। तो इसका राइट आंसर आप सभी साथी जल्दी से बताओ। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? कई बार मैं आप लोगों को बताया हूं। तो मेरे भाई जो हुंडरू जलप्रपात है ना, ये किस नदी पर है? तो ये आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है। और दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? ये आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। मेरे भाई जितने भी साथी मांडवी नदी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। मांडवी नदी इज राइट आंसर। चंचाई जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका बिहड़ नदी पर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि थल सेना के मेजर नौसेना में किस रैंक के अधिकारी होते हैं? तो जो थल सेना के मेजर होते हैं वो नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर यहाँ पर हो जाएगा। ये कमांडर यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। लेफ्टिनेंट कमांडर होते हैं, याद रखना आप सभी साथी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? तो जल्दी से बता दो कि दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए, अभी कल ही मैं बताया था। तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च का शुरुआत हुआ, ठीक है ना। दांडी मार्च का शुरुआत कब से हुआ? 12 मार्च 1930 को, याद रखना आप सभी साथी। नेक्स्ट है सबसे पुराना सत्रिया नृत्य कौन सा है? तो सबसे पुराना लोक नृत्य सत्रिया नृत्य पूछ रहा है मेरे भाई, सबसे पुराना लोक नृत्य पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। और सबसे अगर नया पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सबसे नया आपका सत्रिया हो जाएगा जो असम का है। और भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है मेरे भाई? तो ये आपका तमिलनाडु का है, याद रखना आप सभी साथी। मेरे भाई जो नेवी का क्लास आप लोग का होता है ना, रात के टाइम में मैं ये क्लास कराता हूँ। पूरा दिन भर एप्लीकेशन में क्लास कराने के बाद यूट्यूब पर भी आर्मी के लिए क्लास चलता है। उसके बाद से मैं रिकॉर्डेड क्लास रात को रिकॉर्डेड करता हूँ। 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, तो इतने टाइम हो जाते हैं मेरे भाई। चलो यहाँ पर नेक्स्ट है कि किस शहर को सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश, विशाखापट्टनम, उत्तराखंड और बिहार है। तो किस शहर को सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर आप सभी साथी जल्दी से बताओ। जितने भी साथी विशाखापट्टनम बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। विशाखापट्टनम इज राइट आंसर। किस शहर को सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है? तो विशाखापट्टनम को सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ है सूर्य देव के सारथी का नाम क्या है? तो सूर्य देव के सारथी का नाम क्या है? वरुण, सावनी, अरुण और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप सभी साथी जल्दी से बताओ मेरे भाई। जितने भी साथी अरुण बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। अरुण इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि जॉर्डन की राजधानी कहाँ पर है? अम्मान, टोक्यो, काठमांडू और इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई नेपाल का राजधानी कहाँ पर है? मेरे भाई नेपाल का राजधानी बोल देगा तो ये काठमांडू हो जाएगा। जापान का राजधानी कहाँ पर है? तो जब जापान का राजधानी पूछ देगा तो ये टोक्यो हो जाएगा। और जॉर्डन का राजधानी अम्मान हो जाएगा, याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी का हिस्सा है? तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर है तो ये किस श्रेणी का हिस्सा है? आप सभी साथी जल्दी से बताओ।
सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी का हिस्सा है? आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है मेरे भाई। सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी का हिस्सा है? तो काराकोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी का हिस्सा है? तो काराकोरम का हिस्सा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। जितने भी साथी नर्मदा नदी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो पूरे विश्व का बोल रहा है ना, जल्दी से बताओ पूरे विश्व का सबसे बड़ा झील क्या हो जाएगा? तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। और अगर पूरे विश्व का खारे पानी का सबसे बड़ा झील बोलेगा तभी भी आपका यही हो जाएगा। चाहे खारे पानी बोले चाहे पूरे विश्व का सबसे बड़ा झील बोलेगा तो ये कैस्पियन सागर हो जाएगा। बार बार प्रश्न पूछा गया है। और पूरे विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है? तो मेरे भाई पूरे विश्व का जो सबसे गहरा झील है ना ये बैकाल झील है। और जो सुपीरियर झील है ये पूरे विश्व का सबसे मीठे पानी का झील है, सुपीरियर झील। आपका नेक्स्ट है और आज का लास्ट प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, वाशिंगटन डीसी, ब्रुसेल्स और न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर आप सभी साथी जल्दी से बता दो। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप सभी साथी इसका राइट आंसर बताओ। और अभी तक नेवी का जो भी क्लास हुआ है तो उसका मैं एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देख रहा हूँ कल हो सकता है कि रिवीजन लाइव में रिवीजन लेकिन कराना पड़ेगा, रिकॉर्डेड में काफी लंबा क्लास हो जाएगा। देखते हैं आप लोग कमेंट करना जैसा भी होगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर जितने भी साथी वाशिंगटन डीसी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। वाशिंगटन डीसी इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के पूरे 25 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। इन 25 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।